डबल नेगेटिव परसेंट। सही बात। 12th का फिजिक्स का हाफ ईयरली का जो पेपर आया आज हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं, जितना होगा उतना खूब है। ओके, पहला क्वेश्चन आज सर शाम को हाँ भाई, पहला क्वेश्चन। एक कूलाम के दो बिंदु आवेश धनावेश वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो आवेशों के मध्य कार्यरत परित्तिकर्षण विद्युत बल। तो आप जानते हो वो कूलाम का नियम पेपर पोस्ट कूलाम का नियम अर्थात F बराबर K Q1 Q2 बटेवा R2। तो आपको K का मान आपको पता होना चाहिए 9 × 10 की घात 9। मात्र क्या देगा न्यूटन। Q1 एक कूलम मेयर का है, Q2 भी एक कूलम मेयर का है, और R का मान 1 मेयर का है, 1 मीटर मेयर का है। तो कट कुटा के क्या जाएगा 9 × 10 की घात 9। तो पहले में आंसर क्या जाएगा। अब आप एक बार से भेजो, सब पेपर निकाल लो। सर 2 मिनट उतारना आपके बस का हो गया, बताना मेरे बस का हो गया। हाँ भाई, पहले में क्या आएगा मैं तो आएगा इसके द्वारा यहाँ से आएगा। सेकंड निम्न में से ध्रुवीय अणु है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, और CO2 भी नहीं है। कौन है? जल। कौन है? क्योंकि देखो जल को इधर देखो, ऑक्सीजन ऐसे बनाता है। ओके, तो ऑक्सीजन विद्युत ऋण तत्व, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश, इसके ऊपर आंशिक सॉरी इसके ऊपर ऋणावेश, इसके ऊपर धनावेश। तो ये एक ध्रुवीय अणु है, ध्रुवणता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ध्रुवणता। ओके, तो जल एक ध्रुवीय अणु है। विद्युत वाहक बल का असीम मात्रक मेरा भतीजे बता सकता है क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF का मात्रक वोल्ट। और इसमें देखो 3 और दे गए। एम्पीयर इसका मात्रक है, हरा का सर वोल्ट उल्टा की वो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। ये 3 और याद कर लेना। एम्पीयर किसका मात्रक है? धारा का, ओम प्रतिरोध का, और न्यूटन बल का। ओके, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पीयर की धारा इसमें आएगा आपका 3.5 × 10 की घात -5 टेस्ला। ये कैसे आया? इसमें ये वाला सूत्र लिखा है चौथे में, V बराबर μ0I2 पाई d। ये वाला सूत्र लिखा है। μ0 का मान कितना होता है? म्यू का म्यू रहने दो अभी, और I का मान कितना दे रखा है? 35 2 ऐसे कैसे ही पाई ऐसे कैसे ही, और D का मान कितना देगा? 20। म्यू का मान होता है ना कुछ तो होता है ना 4 पाई × 10 की घात -7। हां, 4 पाई × 10 की घात -7। ओके, तो 4 पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 2, ये तो 35 का भाग होगा। ओके, तो ऑक्सीजन विद्युत ऋण तत्व, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश, इसके ऊपर आंशिक सॉरी इसके ऊपर ऋणावेश, इसके ऊपर धनावेश। तो ये एक ध्रुवीय अणु है, ध्रुवणता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ध्रुवणता। ओके, तो जल एक ध्रुवीय अणु है। विद्युत वाहक बल का असीम मात्रक मेरा भतीजे बता सकता है क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF का मात्रक वोल्ट। और इसमें देखो 3 और दे गए। एम्पीयर इसका मात्रक है, हरा का सर वोल्ट उल्टा की वो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। ये 3 और याद कर लेना। एम्पीयर किसका मात्रक है? धारा का, ओम प्रतिरोध का, और न्यूटन बल का। ओके, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पीयर की धारा इसमें आएगा आपका 3.5 × 10 की घात -5 टेस्ला। ये कैसे आया? इसमें ये वाला सूत्र लिखा है चौथे में, V बराबर μ0I2 पाई d। ये वाला सूत्र लिखा है। μ0 का मान कितना होता है? म्यू का म्यू रहने दो अभी, और I का मान कितना दे रखा है? 35 2 ऐसे कैसे ही पाई ऐसे कैसे ही, और D का मान कितना देगा? 20। म्यू का मान होता है ना कुछ तो होता है ना 4 पाई × 10 की घात -7। हां, 4 पाई × 10 की घात -7। ओके, तो 4 पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 2, ये तो 35 का भाग होगा, तो ये आएगा 3.5 × 2 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3.5 × 10 की घात -5।
ओके टेस्ला टेस्ला क्यों है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला ही होता है विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर I स्क्वायर R होता है बाकी यस क्यों सर शब्द नहीं दिख रहे थे इसलिए तो आप दिख रहे मैं दिख रहा हूं ना बोलो P बराबर I R नहीं होता है P बराबर I R स्क्वायर भी नहीं होता है P बराबर V बटे R भी नहीं होता है क्या होता है P बराबर I स्क्वायर होता है एक संपूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान शून्य है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया संपूर्ण चक्र यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो ये क्या हो जाएगा शून्य क्या हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा का औसत मान और एक बटेवा अंडर रूट म्यू जीरो नोट एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है c के बराबर किसके बराबर अर्थात c के बराबर तो 3 c का मान क्या होता है प्रकाश की 4 तो इसका मान इसके बराबर हो जाएगा ओके तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सेट वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन दे रखा है 3 बटे होगी कितना बराबर है तो उल्टा तो कह रहा है कि कांच के सापेक्ष विरोध तो 2 बटे होती है ये तो सिंपल क्वेश्चन तो मैं नहीं कह रहा तो पागल हो अरे नया होने में बोल बोल तो 2 नंबर तो हो गया उस उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी चले रही है वाले प्लस 2.5 से दूसरा में करता सोन गिर मोह तो नारी हिम्मत आने में बेटा ही नहीं मैं तो देखो सर पापा बोले एक बैठ के क्यों ही कोई ये तो बोल रही थी मैं तो नहीं आ रही थी जो टिकट की भंडार और लेगा मैं ये जमा पान आज 5 बजे जो मैं देखो सर बोलिया बोले वो देखी गेट तो बंद करवा गया गेट खुल गया देख मान ले सर गेट पे पूरा खोले थे लाल मार में जाओ गिरा था मैंने बात ऐसा ना होने कि भैया मरे वालों किरा जल्दी ऊपर उतार के नीचे बस में होने वेट हो गई मेरी ऐसा नहीं करना हां सर गेट खुल भी गेट ओके। पे जाना जाओ हां क्या बोल रहा था तो मुझे जैसे कर दो हां 40 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी देगी पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि p बराबर 1/r क्या है लेंस की क्षमता क्या होती है और फोकस दूरी हमेशा यहां पर मीटर में लेगा किसमें तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में दो तो 4 × 10 की घात -9 मीटर सॉरी 2 क्योंकि 100 का भाग देना है ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो p बराबर 1/4 × 10 की घात -2 मीटर सर ये 0.4 आएगा हां सर वो 0 से 0 कट जाएगा ना 40 से 0 भी तो है ना 40 में हां इसलिए 0.4 आ रहा है ना हमें 0.4 0.4 तो 1/0.4 का मान क्या होता है इसको पॉइंट के ऊपर 10 2.5 और प्लस का आएगा क्यों क्योंकि उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसका हो जाएगा मैं इसका क्या सूत्र रिंग चौड़ाई का सूत्र बीटा बराबर म्यू डी बटे डी तो मैंने डी को मोटे डी को डी बोला छोटे डी को डी अर्थात म्यू डी बटे डी अर्थात फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा म्यू कहां से लैम्डा बटे डी फोटोन क्यों जा रहा है देखो ये देखो E बराबर h नहीं होता है E बराबर h नहीं होता प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र तो h की जगह क्या होता है h को हम लिखते हैं c बटे लैम्डा h को क्या लिखते हैं c बटे लैम्डा E बराबर सर v को सर u को लिखता हूं ना तो u को लिखता हूं तो 80 बटे लैम्डा हो जाएगा क्या हो जाएगा 80 बटे तो आपके पास में हां दर पूरी गई अच्छा ऑप्शन कौन सा आंसर है तो डी भी बोल सकते हैं मैं तो नहीं बोली हां नीचे हां तो हिंदी वाला हिंदी में होगी इसमें चीजें बात है अभी बनती हां और मैं गरीब आदमी इंग्लिश में जो गरीब है मैंने इंग्लिश ना हां मैं गरीब आदमी हूं अरे इंग्लिश ना मत बोलो हां सर का गिरम तो गरीब आदमी अरे मुझे तो इंग्लिश ना मैं गरीब मेरी बात नहीं कर
बड़मा में कुछ भी क्यों सीजन धातु के लिए निरोधी उपकरण अपन नोट का मान देगा 0.34 वोल्ट। अरे सीजन धातु सीएस का मान देगा है निरोधी उपकरण नोट का मान 0.36 वोल्ट 34। क्या होता है? 34 का और के बाद ही बता दे, एक के बाद ही बता दे। बता सिकंदर अटंदर बुढ़ंदर मुझे बोलो अटंदर गुणंतर सीजन धातु के लिए निरोधी का मान 0.36 वोल्ट दिया है। तो बस इसकी गति ऊर्जा तो कुछ नहीं करना, सेम जगह ही हो जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा क्या रह जाएगा इनके बराबर क्या हो जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा निरोधी को भी गति ऊर्जा के बराबर ही होता है, बस उसका मात्रक चेंज हो जाता है। तो संगत प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण 180 डिग्री, सबसे कम प्रकीर्णन कोण 180 डिग्री, वापस इसी भी हम लौट जाएंगे सिंपल। हाइड्रोजन परमाणु के अंतराल में इलेक्ट्रॉन कक्षा की ऊर्जा 5.33 है, तो द्वितीय कक्षा की तो वो वाला सूत्र लिखा गया, देखो R बराबर 0.5 n स्क्वायर बटे z। तो हाइड्रोजन परमाणु की देखनी है तो z बराबर तो 1 हो जाएगा, और n द्वितीय कक्षा में देखनी तो इसका ये हो जाएगा, तो गुणा करोगे तो आपके पास 2.12 × 10 -10 मीटर हो जाएगा। R मीटर में रहेगा तो मीटर में ले लेना, इसके बाद -10 हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा सही। दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान का अनुपात 3:81 है। क्या है 3 और 81, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात इसमें मैंने सॉल्यूशन कर दिया। ये पूरा सॉल्यूशन करके क्यों टेंशन मत लीजिए ना, और ले हो तो ले लो मान लो। हां देखो दो त्रिज्या करिए R1 और R2, ठीक है। R1 बराबर होता है a0 1 की घात 1/3, इसका भी होता है a0 1 की घात 1/3। ओके, इसका मैं भाग देखो तो R1 बटेवा R2 कर रहा हूं मैं, अनुपात निकालना है तो a1 से a1 तो कट गया, क्या बचा a1 ऊपर वाले की घात क्या है 3 और नीचे वाले की 81, तो इन दोनों में घात 1/3 और 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर वाले की 1/3 है, नीचे वाले की तो 3 से 3 तो कट जाएगा, ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे 81 की घात 3 तो 27 आ जाएगा। ठीक है, इससे काटेंगे तो 1/27 और 1/3, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, इसका 3 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। अरे इसका तो कुछ नहीं होगा, इसकी घात ये लगाऊंगा तो 27 की घात 3, जब 3 को 3 बार लिखो तो 27 आता नहीं आता है, तो नीचे 3 बार 3 आ जाएगा। ठीक, तो 1/3 आ जाएगा। 16 देखो दाता शुद्धि आर्सेनिक ऐसे तंगे मत करो, ऐसा लग रहा है मैं क्या होता क्या देता मैंने मतलब तो बस बोलो मान जाओगे, मतलब कोई नहीं लगाओ मतलब भी हो पाए पेड़ों में जाओ इस बात को ना करना। सर आज सर अगर मैं चल रही हूं कौन सर आज तो ना मैं आज सरसों को लग रहा है मतलब सर लाल भी पड़ वो ना मुन्ना में से कोई रुको से अच्छा तू वो तेल पी रहा भाई आगे तेल पी रहा तो तेल रुको से हाँ भाई आपको दो त्रिज्या का अनुपात देगा 3 और 81, तो R1 बराबर है a0 1 की घात 1/3 और R2 बराबर है, ये सूत्र है, इन दोनों को अनुपात निकालना है, तो दोनों का भाग दे दूंगा तो a0 से a0 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 की घात 1/3 और 1 की घात 1/3, तो ऊपर वाला है 3 नीचे वाला 81, इसमें दे रखा है 3 से 81 काटो तो 1/27 आ जाएगा, 3 को काट देना आ जाएगा ना, तो अब 1/27 आ गया और इसकी घात 1/3 है, इसकी घात 1/3 तो एक ही रहेगी, नीचे 27 की घात जब 1/3 लिखोगे अर्थात इसका मतलब क्या है कि आप 27 कितनी बार में आ रहा है, तो 3 को 3 बार गुणा करोगे तो आ रहा है। ओके, अर्थात 3 की घात 3 लिख सकते हो मैं 27 को, तो 3 से 3 कट जाएगा।
ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 1/3 बचा बस 1/3 बचा क्या बचा और 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 ओके दाता शुद्धि एक होती है ग्राह्य शुद्धि एक होती है दाता शुद्धि आर्सेनिक 17वां हाँ समरूप वायु विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के समानांतर होगी क्या होगी लंबवत होगी लंबवत होगी सॉरी क्या होगी लंबवत ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ती है धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उच्च प्रतिरोध को धारामापी कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है स्वाहा अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रकृति काई का मान धनात्मक एवं अल्पता है अर्थात काई को ऐसे लिखते हैं ना काई को ऐसे इसका मान 0 से कम होता है अर्थात माइनस में होता है ओके 0 से कम होना माइनस में होता है और ज्यादा होता है और ध्यान में होता है दूसरा बोल दिया तो तब जाओ क्या बोल दो देगा सभी बात बताइए बोल दो जो ओ वीडियो बोल क्वेश्चन पूछो ना मेरे को डाउट होता है एक गुण चक्र में किसी प्रेरक के आपूर्ति में एक स्थान को शून्य होता है गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का दुगना होता है अर्थात r बराबर 2 है या अब बराबर r/2 अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी और फोकस दूरी आधी 2 पाई कलांतर के तुल्य पदांतर डेल्टा क्या अक्ष से लिखते हैं इसको किससे लिखते हैं तो x बराबर लैम्डा बटे 2 पाई होता है और 2 पाई के लिए देखा तो 2 पाई से 2 पाई गुणा हो जाएगा तो 2 पाई से 2 पाई कट के क्या आ जाएगा x बराबर लैम्डा आ जाएगा क्या आ जाएगा सूत्र आपको याद करना सर इसके ऊपर वाली में 8 बराबर 2 होगी थी हां यही तो है दुगनी तो है इसका मतलब ये तो दुगना है r इसका दुगना है हमने सीधा दुगना ही लिखा था दुगना लिख लो भले इसका संबंध में लिख लो r/2 हां इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गति जो आपतित किरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती बाकी उसकी आवर्ती पर करती है लैम्डा पर करती है फाइ नॉट पर करती है सब पर करती है धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है बस तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है और सर ऊपर ये 2 पाई कलांतर की तुल्य पदांतर सीधा समान है यही तो होता है क्या पदांतर लैम्डा होता है सिर्फ x बराबर लैम्डा होता है राइट लैम्डा आएगा आंसर ये सब कर लो और सर पहले वाले में रिक्त स्थान है लंबवत हां पहलो की बात ये छठो सातों नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है मतलब 0 शून्य से कम अरे ये इसका मतलब क्या है शून्य से कम का मतलब ऋणात्मक ही हो गया ना अर्थात चारों ओर घूम रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी शून्य से कम होगी ज्यादा होगी तो बाहर निकल जाएगा बाहर हमको नहीं निकालना है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है क्या बढ़ती है चालकता चलो हाँ भाई ये तो बोर्ड लिखने की मशीन नहीं आती है हाँ भाई आप 1 नंबर का एक समविभव पृष्ठ क्या लिखा है क्वेश्चन क्या है वे लिखी थी ऋणावेश के कारण ध्यान रखना समविभव पृष्ठ 2 प्रकार के होते हैं ऋणावेश के कारण बाहर की ओर ये आपका माइनस है तो इसके बाद समविभव पृष्ठ है तो साइन इकाई का ही अंदर ओके ये तो सिंपल ही था और यही प्लस हो जाए तो बाहर निकालनी है इनको ये हो गया आपका 1 नंबर ओम का नहीं बराबर ये बी समानुपाती आई तो समानुपाती का ग्राफ सीधा से आएगा भी आएगा भी आएगा जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में कमी आती है सिंपल सी बात है क्योंकि सघन माध्यम का घनत्व अधिक होता है और वो लंबन की ओर विलंब की ओर झुक जाती है बहुत सारे आंसर इसके देखो मैं बताता हूँ आपको अभी जागरूक होगा चालू जब प्रकाश सघन में जाता है विरल से तो चाल में कमी आती है क्योंकि सघन माध्यम का घनत्व अधिक होता है मैं आपको बोल रहा हूँ आप एक तो सिंपल
छापर में डाल दिया, अरे मिजाज को खेत उड़े। और मैं कह रहा हूँ आपको नहीं याद, मैडम जानो कोई ओपिनियन कोई नहीं चुरी कर देती, मकबूल भी डाली, मकबूल ये नहीं चुप गए, मतलब आप सेकंड से मिरर से सेकंड में गए तो आपकी चाल बैठेगी ना, अरे जटा आप दौड़ सके क्या क्या है, दौड़ न सको। और सर कल कितने बजे आना था? आने नहीं था, सर मैं आई थी 12 बजे। फिर चली गई। हाँ 12 बजे नहीं आना, आपने तो बोला था कि परसों के दिन की 12 बजे आना है। यार बोला आपने ऐसे बोला था पक्का है परसों के दिन आना है, इसलिए मैं आई थी 12 तो बजे। आना तो था कल, 11:30 आना था, ट्यूशन बांटे थे कल से। बैठ जा चुपचाप, कोई बात नहीं। तो सघन माध्यम का घनत्व अधिक होता है और इसका म्यू भी अधिक होता है। म्यू का मतलब अपवर्तनांक भी अधिक होता है और विरल से सघन के कारण किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इन सभी कारणों से इनकी चाल घनत्व, तीन कारण याद रखो। सघन से विरल से सघन में तो घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक भी बढ़ रहा है और अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो वो अभिलंब की ओर झुक रही है। तो इन तीनों कारणों से सघन माध्यम का तो घनत्व ज्यादा होता है और विरल का कम होता है। घनत्व अधिक होता है तो घटेगा, बढ़ेगा ना, घनत्व बढ़ेगा ना, बढ़ना मतलब घना, जंगल घना होता है। आइंस्टीन का प्रकाश विधि समीकरण आया E बराबर h म्यू माइनस h म्यू नॉट, तो E बराबर h कॉमन ले लिया, अरे वो हमसे स्क्वायर दो तो E बराबर हमसे स्क्वायर, वो कौन बोल रहा है? ये तो समीकरण है ना हमारे भी E बराबर mc स्क्वायर। वो तो वो प्रकाश ऊर्जा संबंध, ऊर्जा तुल्य द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, हम तो प्रकाश विद्युत समीकरण निकालिए। तो E बराबर h म्यू माइनस h म्यू नॉट, h को कॉमन लिया तो म्यू माइनस, ये प्रकाश विद्युत समीकरण। या फिर एक वो भी है हाफ mv स्क्वायर बराबर h, इसका आ गया आप एक को एक बनाओ तो mv स्क्वायर लिख सकते हो, mv मैक्सिमम स्क्वायर है ना। या h क्या है लाइन स्थिरांक, v क्या है सॉरी म्यू क्या है आवर्ती और म्यू नॉट क्या है देही आवृत्ति है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा, देखो माइनस को प्लस में चेंज कर दो बस, क्योंकि देखो इसमें देर गए हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की कुल ऊर्जा है बोलिए जो ना कुल ऊर्जा देखिए -13.6 वोल्ट, क्या देखिए तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है साइन चेंज होता है, मान वही रहता है, मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। और गतिज ऊर्जा कभी भी आप दौड़ते हो तो माइनस में दौड़ सकते हो, अर्थात गतिज ऊर्जा कभी भी माइनस की, अर्थात जब इसमें माइनस का 13.6 देगा तो उसको क्या करना है सिर्फ आपको प्लस का 13.6 करना है, ओके। और स्थिति ऊर्जा दुगनी होती है, ध्यान रखना, तो u बराबर 2e उसे करके अंतर को फिर बस यानी इसमें 27 हो जाएगा, कितना हो जाता द्रव्यमान सती है। जब न्यूक्लियन का द्रव्यमान कुल उसके नाभिक के द्रव्यमान से कम आए या कुल नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियन को योग के द्रव्यमान से कम आए तो इन द्रव्यमान सती डेल्टा हम करते क्या कहते हैं, इसको हमने अच्छी तरीके से बताया है ना। तो डेल्टा बराबर क्या देगा, डेल्टा बराबर mp प्लस mn, mp प्लस mn का मतलब न्यूक्लियन का योग माइनस mn नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। mp क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान, mn क्या है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और mn क्या है नाभिक का द्रव्यमान, ओके, न्यूक्लियस का द्रव्यमान। इसको हम ये भी लिखते हैं, आपकी कॉपी में से देने का होगा है ना। अच्छा ये मैंने क्या हो गया चिंकी तो पीछे तो हाथ से मत काटियो। चुंबकत्व के लिए चुबड़ेला, चुंबकत्व के लिए घास का नियम, चुंबकत्व के लिए घास का नियम क्या होता है, किसी भी बल बोलना कोई क्या बोलने और के लिए चुप रहे। सर रिकॉर्डिंग हो आप तो चुप रहे। हमें तारीफ ना चल रही हो चलने दे, लाइन थोड़ी चल रहा है, चला मिली उसको। वो तो चला मिली मगर फोन में स्टोरी दे दूं ऐसा बोलते ही चलो। बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय बल, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम और विद्युत के लिए गॉस का नियम दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। तो चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या होता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल निर्गत फ्लक्स का मान 0 होता है, अर्थात हाँ आओ आ जाओ
मैं बोल जोड़ रहा हूँ आप बड़ो आजा। हाँ तो बंद फ्लक्स, किसी बंद प्रेस से निर्गत फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होता है। तो बंद फ्लक्स हो गया, बीडीएस क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स जिसका मान हमेशा शून्य होता है, बीडीएस बराबर 0 या म्यू नॉट सिग्मा q बराबर की 0 होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि जब कुंडली में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत दाब और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है जो कि इसके बनने का विरोध करता है। यही चुंबकीय प्रेरण सही जो इसका विरोध करता है यही है फैराडे का द्वितीय नियम। समांतर प्लेट संधारित्र ये तो हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D। इसका सूत्र वो आएगा A बराबर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D। A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, D क्या है, उन प्लेटों के मध्य की दूरी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और C क्या होगा, O निर्वात सॉरी धारिता सॉरी। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी किताब में है उदाहरण 10 वोल्ट आपने कर रखा है। इसका मान आ रहा है 5/6 कितना आ रहा है 5/6 आएगा इसका आंसर। कौन सा बोलेगा 5वें का, ब का 5वां। छठा क्या है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रति चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र का हमने खींची थी वो मतलब एक बार तो ऊपर से निकल जाएगी और एक बार अंदर से घुस कर निकल जाएगी। ओके और ये वाली ये देखो ये तो ये बाह्य चुंबकीय प्रति चुंबकीय पदार्थों के बाहर से निकल जाएगी है ना, और इसमें अनुचुंबकीय लिए अंदर से निकल जाएगी। सिंपल लिखो चित्र बनाए शनि आपको बनाया मतलब बनाया चित्र बनाया सर मैंने बताया। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 है वो कमला वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र बताऊंगा देखो सारे सोल्व करना नहीं होगा अभी, इससे अच्छा तो हम 2023 का पेपर सोल्व करेंगे। सुनो एप्सिलॉन नॉट बराबर सूत्र लिख कर गए NBAW ओमेगा। तो n आपको दे रखा है, b आपको दे रखा है, a आपको दे रखा है, ये दे रखा है, तो निकाल लो कुछ भी। तो भाई आपका मान दे रखा है तो भाई n तो फेरो की संख्या है, फेरो की संख्या दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, तो निकालना क्या है वोल्ट का ई निकालना है, एप्सिलॉन वोल्ट ई निकालना है, अधिकतम वोल्टता निकालनी है ई नोट। आठवां क्वेश्चन परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक, परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी ए और एल के रूप में। तो हमने लास्ट में एक सिर्फ सूत्र लिखा था U बराबर A/2 Li², U बराबर A/2 Li²। ये इसमें निकाल के बता रखा है, आप निकाल लेना। ये हमने निकाला ताक्षणिक शक्ति के द्वारा निकाला था चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर A/2 Li²। सर इसमें आंसर क्या आएगा, क्या ये आएगा U बराबर ये आपका आंसर नहीं, इसको निकालना है ना, 2-3 लाइनों में निकालना है, वो निकाल लगा इसे। क्वेश्चन नंबर 9 उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जो मांसपेशियों की खिंचाव को दूर करने में अवरक्त रहेंगे। मांसपेशियों की खिंचाव को दूर करने वाली तरंगे अवरक्त तरंगे, और जल शोधन में कीटाणु मारने वाली सूक्ष्म तरंगे या इनको परावैद्युत तरंगे भी कहते हैं, माइक्रोवेव तरंगे है ना, सूक्ष्म को माइक्रोवेव या परावैद्युत तरंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक और नेत्रिका की क्षमता दे रखी है 3D और 27D। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता हमने निकाली थी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा देखो क्या होता है देखो इधर देखो, आपको एक तो देखिए PO दे रखा है या PE दे रखा है। PO यानी अभिदर्शक ऑप्टिक, तो ये दे रखा है 3D और एक दे रखा आपको 27D। तो क्या होता है P बराबर 1/f होता है, क्या होता है P बराबर तो PO बराबर 1/f प्लस 1/f हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है। आवर्धन क्षमता दोनों का अनुपात होता है ना। सुनो तो PO बराबर क्या हो जाएगा, FO बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या होता है, m बराबर F E अपॉन F FO बेटे वो FE होता है, क्या होता है। तो FO कितना दे रखा है आपको कितना है P
ये सर इसका पी ई कौन पी ये तुमने किससे किया? सर ये आपका है ना आप नोट में तो इसका उल्टा हो जाएगा ना पी पी नोट ऊपर चला जाएगा और पी पी ऊपर चला जाएगा और पी नोट नीचे आ जाएगा। पर इसमें तो 30 आंसर आया, तेरे 9 आ रहा है। इसको छोड़ो, अभी छोड़ो। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन तो आपको आनी चाहिए। किसी प्रकाश स्रोत के किनारों से मुड़ना। चलो तो चाहिए नहीं रही क्यों? नेट चालू किया जा टू 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 देखो विवर्तन में दो चीज होती है, द्वारक और अवरोधक। द्वारक और तो द्वारक क्या अवरोधक के किनारों से टकराकर प्रकाश का मुड़ना क्या करता है? विवर्तन क्या करता है? विवर्तन। और इसकी एक शर्त क्या है? द्वारक या अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा दिए, ठीक है? अब खंड से अभी तो बाकी है सर। व्यतिकरण करने वाली दो प्रकाश तरंग कहाँ पे आ गया? सर ये क्या होगा? वही चल रहा है डर वाले। व्यतिकरण को करने वाली दो प्रकाश तरंगों का आयाम का अनुपात 4:3 है। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात तो आई मैक्सिमम बटेगा आई मिनिमम निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 7:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7:1 निकाल लेना इसमें कॉपी में है। क्वेश्चन नंबर 13 प्लेटिनम और पोटेशियम का कार्यफलन भाई नोट देगा। क्या देगा है? कितना देगा? 7.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी देरी आवृत्ति का अनुपात क्या करना है? देरी आवृत्ति का अनुपात इसमें क्या है? 3:1। क्या है? 3:1 आ जाएगा। क्या जाएगा? आंसर सर लिख लो सिर्फ डायरेक्ट इस पेपर में। भाई कोई पेपर है सोल्व किया हो अपने पास। कुल मिलाकर के एडवांस के पेपर तो आपके दिमाग में चलने चाहिए, चाहे कितने कठिन आया हो। दूसरी जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ना वो कभी नहीं कहेगा कि कठिन आया, पर मैंने बोला कठिन आया, मेरे को भी आधी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बात है, मेरे को भी आंसर समझ नहीं है। चाहे आप कठिन लिखे चाहे सरल लिखे, भाई इस पेपर को कंटेस्ट करना है। 100% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कैसे भी कर लो। अब आप इसको चाहे कठिन मानो चाहे सरल मानो, ये पेपर अर्धवार्षिक का आपके पास दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। जिसमें बोर्ड के परमाणु प्रदीप की दो सीमाएं कि वो जीमान प्रभाव स्टार प्रभाव की और वो एक स्पेक्ट्रम ही रखा की तीव्रता की व्याख्या भी नहीं कर सकता, उसके स्थायित्व को भी नहीं समझा सकता। बहुत सारे दो लिखने आपको नाभिक की विखंडन और नाभिक की संयोजन और सर एक और आंसर क्या बताया था आपने उसे? परमाणु भट्टी और परमाणु बम और परमाणु भट्टी। परमाणु बम तोड़ता है और परमाणु भट्टी में जोड़ते हैं। परमाणु बम जब टूटता है तो बहुत अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हमको देखो विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है जबकि उसमें ऊर्जा देनी पड़ती है। बहुत सारे अंतर है। ओके अब हो गया खंड से ये हम कल पढ़ेंगे। कल इसको खत्म करके फिर हम 2023 का मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। सर कल हमें कितने बजे आना है? स्कूल में जाना है। अरे हाँ तुमको सुबह आना है, तुमको 9 बजे वही 8 से 9 तुमको सुबह ना तुमको शाम ना शाम 8 से 9 9 से 10 तो यूं कहता था 8 बजे आना है 9 बजे आप कह रहे तुमको शाम को आना है 5 बजे। तू तो केमिस्ट्री वाली हमें सुबह का हाँ सुबह भी आना है ना। सुबह शाम दो ही टाइम है। हाँ तो आपको कौन सी क्लास बाकी है? सर ये सुबह कितने बजे आ रहे थे? 4 में है। आप 11 वाला को तो सुबह भी आना है शाम को भी आना है। ये दो बात ही नहीं है बस बात सर सुबह कितने बजे आओ? ये सुबह कितने बजे आओ? आप लोग नॉर्मल 9 से 10 ही आना है आपको। मैं आपको काम दे दूंगा आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना इनको भी कुछ भी काम दे सकता हूँ। तुम्हारा घर बनाना है 2-3 नए काम और बनाना। अभी बंद कर दो।